Hello friends, this is Rani Sharma and welcome to your channel Be a Teacher पर। Today we are going to discuss about figure of speech। जैसा कि आप सभी जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है, यदि आपने 12th के बाद इंग्लिश नहीं पढ़ी है लेकिन यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 नंबर तक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब जान लेते हैं। एक्चुअली इसका मतलब होता है अलंकार। जिस तरह से अलंकार यानी आभूषण पहनने से मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच यानी ये भाषा की शोभा बढ़ाने में प्रयोग करता है। हिंदी में भी अनगिनत फिगर ऑफ स्पीच हैं, अलंकार हैं, और इंग्लिश में भी। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मुख्य हैं, 4-5 ही हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 8-10 लिए हैं, तो हम उनको समझ लेते हैं। हो सकता है इनमें से 5-6 तो आते ही आते हैं, अब तक कई बार एग्ज़ाम में देखे भी गए हैं, और 2-4 मैंने इसलिए एक्स्ट्रा डाल दिए हैं ताकि आगे एग्ज़ाम और भी कॉम्पिटिटिव हो रहा है तो हो सकता है आगे आएँ। तो चलिए हम शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसी तरह से नई जानकारी हासिल करने के लिए। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज। वही बात है जो अभी मैंने बोली कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड और फ्रेज हैं जो फिगरेटिव लैंग्वेज की तरह यूज़ होते हैं, यानी लैंग्वेज की भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए। लैंग्वेज दैट हैज़ अदर मीनिंग देन इट्स नॉर्मल डेफिनेशन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करने से क्या है, उसका मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। कोई भी बात हम जब साधारण नॉर्मल वे में कहते हैं और फिगर ऑफ स्पीच यानी उसको थोड़ा सा सजा धजा के कहते हैं तो वो ज़्यादा सुंदर लगती है। उसी तरह जैसे अलंकार रहित और अलंकार सहित मानव की शोभा बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स फिगर ऑफ स्पीच रिलाई ऑन इम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग रेदर देन अ डिक्शनरी डेफिनेशन। We express and develop them through hundreds of different rhetorical techniques from specific type like metaphors and similes or more general forms like sarcasm and slang। तो इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच की हेल्प से हम किसी भी भाषा शब्द को हम कई हजार 100 टेक्निक कई तरीके से हम बोल सकते हैं, किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 100 डिफरेंट टाइप से। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फिगर स्पीच। यहाँ मैंने जो इनको डिफाइन करने के लिए लिया है वो 10 टाइप के हैं। सबसे पहला है सिमिली। इसका मतलब होता है उपमा हिंदी में। वैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि हम किसी से रिलेट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा समय तक याद रहती है और ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ऐसे ही मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, यूफेमिज्म, एलिटरेशन, कपलेट, एंटीथेसिस और सिजेरा, ये 8-10 मैंने यहाँ पे लिए हैं। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा, यानी किसी चीज़ से उपमा देना। तो हिंदी में यदि आपने पढ़े होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, याद आ गया होगा। तो इसमें फिर क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विद यूजिंग कनेक्टिव वर्ड्स लाइक और एज। तो इसमें क्या है, हम किसी भी चीज़ की उपमा देते हैं किसी की तरह, क्या वर्ड किसकी हेल्प से, लाइक और एज की हेल्प से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यानी ज़िंदगी सपने की तरह है। तो इसमें ज़िंदगी को सपने की तरह माना है। सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, वह ऐसी सुंदर है जैसे गुलाब। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और आशा करती हूँ कि कभी आप ये नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। फिर है दूसरा है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है इन दिस एक्सटेंड फॉर्म ऑफ अ सिमिली द कंपैरिजन इज
वर्ड विदाउट द यूजिंग ऑफ लाइक और एज। मतलब इसमें क्या है, ये इसको हम अलंकार ही कहते हैं, रूपक अलंकार। हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो ये रूपक अलंकार होता है, मेटाफर। इसमें क्या है, हम चीज़ को ये सिमिली का एक्सटेंड फॉर्म है, यानी इसमें हम तुलना न करके उसको डायरेक्ट ही बोल दें। जैसे सी इज़ अ रोज़, या ही वह, यानी वह गुलाब है। गुलाब जैसे हमने अभी सिमिली में देखा था, वो गुलाब की जैसी है, गुलाब की तरह है, लेकिन इसमें हमने क्या उसको गुलाब ही बोल दिया, सीधा सीधा गुलाब बोल दिया हमने उसको। और यदि आप और एग्जांपल देखना चाहें, ही इज़ अ लॉयन, वह शेर है। या तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको बोल देते हैं इसमें। फिर है थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, मानवीकरण। इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, मैं हिंदी साथ साथ में बताती जा रही हूँ ताकि आपको यहाँ मानवीकरण, इससे क्या होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड आइडियाज़ आर कंसिडर्ड अलाइव। इसमें क्या है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुएं और विचार, जिनको हम क्या करते हैं, सजीव मान लेते हैं, अलाइव मान लेते हैं। एक्सपीरियंसेस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक्सपीरियंसेस इज़ द बेस्ट टीचर, मतलब अनुभव। लव इज़ ब्लाइंड, द सिटी नेवर स्लीप्स। तो सिटी कभी सोती है क्या, लेकिन फिर भी हम उसको जीवंत मान रहे हैं, इसीलिए तो इसमें सिटी को स्लीप, सिटी के साथ स्लीप वर्ड यूज़ किया गया है। द ट्रीज़ वर लाफिंग, क्या पेड़ हंस सकते हैं, लेकिन उनके लिए यूज़ किया है कि पेड़ हंस रहे थे। तो इसमें क्या है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना, ये होता है पर्सोनिफिकेशन। फिर नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर टुगेदर। इसमें क्या है, विरोधाभास। इसको हम हिंदी में यदि आपने पढ़ा हो तो विरोधाभास कहेंगे, कि दो अपोजिट वर्ड, विरोधाभास के, इसमें विरोधाभास हो यानी विरोधाभास। तो इसमें क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज़ आर टुगेदर। इसमें क्या है, दो अपोजिट आइडिया एक साथ आएँ, बोले जाएं, कहे जाएं। जैसे दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, मतलब यह है ओपन सीक्रेट, यानी सीक्रेट भी है और ओपन भी है। तो इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। लाइफ इज़ अ बिटर स्वीट, मतलब ज़िंदगी क्या है, कड़वी मिठाई। तो इस तरह से ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, मतलब वो क्रिमिनल भी है और इनोसेंट भी है। कैसे हो सकता है, विरोधाभास हो रहा है ना। माई फ्रेंड रेगुलरली इर्रेगुलर, मतलब मेरा फ्रेंड रेगुलरली इर्रेगुलर है। तो ये इसमें विरोधाभास, ऐसे शब्द या फ्रेज जिनमें विरोधाभास का प्रतीत हो वो ऑक्सीमोरन कहलाते हैं। फिर है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी हिंदी में भी आपने अलंकार पढ़े होंगे तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा। तो ये अतिशयोक्ति होती है, इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। यानी इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज़ द यूज ऑफ एक्सग्रेशन टू क्रिएट मोर इम्प्रेशन ऑन द रीडर्स और लिसनर्स। जैसे एग्जाम्पल देख के ज़्यादा क्लियर हो जाती चीज़ें, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जोसेफ द हंटर किल्ड 4 लॉयंस वेयर हैंडेड, मतलब जोसेफ एक हंटर है, उसने 4 शेर को मार डाला बिना, बेयर हैंडेड मतलब खाली हाथ, ये नंगे हाथ, बिना औजार के हाथों से उसने मार डाला। तो क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति की गई है, ज़्यादा बोला गया है। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, इसमें क्या है, रिपीटेशन होता है वर्ड का, जैसे उसमें था अनुप्रास अलंकार में होता है, ये अनुप्रास अलंकार का ही, अनुप्रास अलंकार ही कहेंगे इसको हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, शी शेल्स, तो इसमें क्या है, एस की उत्पत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। वॉल्टर वंडर वेयर विनी वॉज, निक नीडेड
न्यू नोटबुक्स, फ्रेड फ्राइड फ्रॉक्स लेग्स ऑन फ्राइडे। तो इसमें क्या है, एलिट्रेशन समझ में आ रहा है हमारे। फिर है 7th नंबर पे कपलेट। कपलेट दोहा को बोलते हैं एक्चुअली ये। अ कपलेट इज़ अ पेयर ऑफ सक्सेसिव लाइन्स ऑफ मीटर इन पोएट्री। तो पोएट्री में क्या है इसका क्या बोलेंगे हम, जैसे सेम। अ कपल इज यूजली कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव लाइन्स दैट राइम एंड हैव द सेम मीटर। इसमें क्या है, दोनों लाइन का राइमिंग, लास्ट में राइमिंग वर्ड होगा। जैसे शी वाज अ लिटिल टेंस, द नोटिस मेड नो सेंस, इस तरह से। फिर है 8 नंबर पर है सिजोरा। सिजेरा का मतलब होता है अ ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन अ मैट्रिकल फूट। इसमें क्या है, जो मॉडल वर्ड्स पोज नियर द मिडल ऑफ अ लाइन, मतलब लाइन के बीच में, पोइट्री के बीच में जो हम रुकते हैं, थोड़ा सा विराम लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वही सिजोरा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्रॉम सिंग अ सॉन्ग ऑफ 6 पेंस। इसके बाद हमने थोड़ा सा रुके, सिंग अ सॉन्ग ऑफ 6 पेंस टू अ पॉकेट फुल ऑफ रे। फिर नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच रेफर्स टू द जस्टपोजिशन ऑफ अपोजिट और कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज। इसमें क्या है, दो विपरीत एक दूसरे से अपोजिट आइडियाज होते हैं। जैसे दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि एक छोटा सा स्मॉल स्टेप होता है इंसान के लिए, लेकिन एक बड़ी छलांग होती है मानव जाति के लिए। ऐसे ही टू एयर इन ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और माफ़ करना देवताओं का। ये अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था। तो ये इन जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें क्या है, एंटीथेसिस है। फिर है 10th नंबर है यूफोमिज्म। यूफोमिज्म का मतलब होता है किसी भी अनप्लेजेंट चीज़ को हम प्लेजेंट वे में बोलें। जैसे यूफोमिज्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ माइल्ड इनडायरेक्ट और वर्क टर्म टू सब्स्टिट्यूट फॉर अ हार्श ब्लंट और ऑफेंसिव टर्म। मतलब वही बात है कि किसी कड़वे शब्द की जगह या जो चुभने वाले शब्द हैं उनकी जगह यदि हम माइल्ड इनडायरेक्ट और वर्क टर्म यूज़ करें, सभी शब्द और ऐसे शब्द बोलें जो किसी को बुरे न लगें। जैसे यदि एग्जाम्पल है डोंट टेल मी अ फेरी टेल, मतलब किसी से ये कहने की जगह डोंट टेल मी अ लाई। यदि आप किसी को बोलोगे कि मुझसे झूठ मत बोलो तो शायद उसको बुरा लग सकता है, लेकिन यदि उसको ऐसे बोलोगे कि डोंट टेल मी अ फेरी टेल तो इतना बुरा नहीं लगेगा। मतलब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, शब्दों को, बातों को कहने का तरीका है। हम बातों को कितना सजा के कह सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से कह सकते हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच यानी बोलने का तरीका, बोलने का एक तरह से अलंकार, आभूषण, इसे हम कह सकते हैं। बोलने का सलीका, कुछ भी समझ लीजिए। अब जैसे हमने और क्या एग्जाम्पल है, पास्ट अवे इंस्टीड ऑफ डेड। मतलब जैसे किसी को मरना बोलना अच्छा नहीं लगता ना, डेड, तो उसकी जगह हम पास्ट अवे बोल सकते हैं, या लास्ट वीक बोल सकते हैं, या ऑन द स्ट्रीट इंस्टीड ऑफ होमलेस। मतलब किसी को होमलेस बोलने की जगह ऑन द स्ट्रीट बोल सकते हैं। ब्लो चंक्स इंस्टीड ऑफ वॉमिट, यानी वॉमिट की जगह ब्लो चंक्स बोल सकते हैं। तो ये इतना बुरा नहीं लगेगा, इतना अनप्लेजेंट नहीं लगेगा। इस तरह से ये हम यूज़ कर सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का यूज करके हम अपनी भाषा, अपने स्पीच को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो बस यहीं तक है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।